स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस को। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन से मुराद ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस की वजह से हमारे पास एक टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे टाइप के एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हों। इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी को, कि रेडियो एक्टिविटी हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। कुदरती एक ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि अनस्टेबल होते हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं स्टेबल एलिमेंट्स में, ठीक है। स्टेबल एलिमेंट्स में वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं कुछ रेडिएशंस एमिट आउट करने के बाद, ठीक है। कुछ रेडिएशंस वो एमिट आउट करते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेडियो एक्टिव को RA से डिनोट किया है और रेडिएशंस को यहाँ पे मैं RAD से शो कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास रेडियम एक एलिमेंट है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, ठीक है। और जो उसका एटॉमिक मास होता है वो होता है 226। एटॉमिक मास से मुराद हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो कि हमें बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेडियम होता है इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो होता है 88, ठीक है। हम लिख लेते हैं कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रेडियम होता है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अल्फा पार्टिकल्स को एमिट आउट करता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक हीलियम न्यूक्लियाई के जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल एमिट आउट होता है, ठीक है। और साथ ही हमारे पास एक एलिमेंट प्रोड्यूस होता है जो कि कहलाता है रेडॉन। रेडॉन ऐसा एलिमेंट होता है जिसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास होता है 222, ठीक है। और इसी तरह से जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 86। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि रदरफोर्ड एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कन्वर्ट होते हैं स्टेबल एलिमेंट्स में ये हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन नेचुरल ही हो, बल्कि इसके अलावा हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हो सकते हैं जो कि हम खुद करें, ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई भी एलिमेंट है यानी कि उसका न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। और उसे बम्बार्ड करवाया जाए कुछ पार्टिकल से जिसको मैं यहाँ पे स्मॉल x से डिनोट कर देती हूँ। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर बम्बार्ड करवाए जाएं, ठीक है। पार्टिकल्स बम्बार्डेड। तो उसके नतीजे में हमारे पास कोई नए एलिमेंट्स के न्यूक्लियर वजूद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसे मैं शो कर रही हूँ y से कि ये हमारे पास न्यू न्यूक्लियस अब आए हैं वजूद में, ठीक है। और इसी तरह से इनके साथ कोई ना कोई जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी एमिट आउट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एमिट आउट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अल्फा पार्टिकल्स या फिर बीटा पार्टिकल्स, इस तरह के हमारे पास लाइट वेट जो हैं ऑब्जेक्ट्स वो एमिट आउट होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने 1918 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने नाइट्रोजन को बम्बार्ड करवाया था अल्फा पार्टिकल से। तो यहाँ पे हम उसका रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं कि जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास नंबर होता है 14 और जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। तो उसके ऊपर बम्बार्ड करवाए गए अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास जैसे कि अल्फा पार्टिकल होता है उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। दैट मीन्स कि जो एटॉमिक मास यहाँ पे लिखेंगे वो हम लिखेंगे 4 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है 2, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो जब नाइट्रोजन को बम्बार्ड करवाया गया अल्फा पार्टिकल से तो हमारे पास एक प्रोटॉन एमिट आउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक प्रोटॉन एमिट आउट हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर है वो एमिट आउट हुआ और साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई जो कि उसका एटॉमिक मास हमारे पास होता है 17 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में हुआ ये कि जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया नाइट्रोजन के ऊपर तो नाइट्रोजन के अंदर एक्साइटेशन प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन और साथ ही एक प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस नहीं था, बल्कि ये खुद से एक रिएक्शन करवाया गया नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवा के। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इनको कुछ ना कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, ठीक है, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं जो इन पे अप्लाई होते हैं कि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स उनमें से जो एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है एक न्यूक्लियर रिएक्शन को होने के लिए, उसमें सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये आती है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, वो हमारे पास कंजर्व रहना चाहिए रिएक्शन के दोनों तरफ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं ये ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ठीक है, कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर और एंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कंजर्व रहता है। तो स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी नाइट्रोजन की, उसी न्यूक्लियर रिएक्शन को दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि हमारे पास रिएक्शन था नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो 14 है और जो एटॉमिक नंबर है 7 है। दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। इसका मतलब है नाइट्रोजन के लिए जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हासिल करना हो तो हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो आ जाएगा 14 माइनस 7 जो कि बन जाएगा 7, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में बम्बार्ड करवाए गए थे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको यहाँ पे मैं हीलियम न्यूक्लियाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिनका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास रिजल्ट में एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका हमारे पास एटॉमिक मास 17 है और एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमारे पास 8 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 माइनस 8, ठीक है, और वो हमारे पास आ जाएगा 9। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ एक और जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास होता है एक प्रोटॉन एमिट आउट होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई से शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 यानी कि 0, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो एक सिंगल पार्टिकल है, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 0 होता है। तो स्टूडेंट्स अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दोनों तरफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या बन रहा है, वो बन रहा है 7 + 2, ठीक है, और हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ क्या बन रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो बन रहा है हमारे पास 8 + 1, ठीक है। तो जब ये हम ऐड करें तो हमारे पास बनता है 9 और राइट हैंड साइड की तरफ भी बनता है 9। इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व्ड है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंजर्व है कि नहीं, तो हमारे पास देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं 7 + 2, ठीक है, और राइट हैंड साइड की तरफ अब हमारे पास बन रहा है 9 + 0, ठीक है। तो ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 9 और राइट हैंड साइड की तरफ भी बन रहा है 9। तो दैट मीन्स के स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कंजर्व है। तो स्टूडेंट्स इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को अगले लेक्चर में, ठीक है, और इन्हीं रूल्स को आगे हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कस करना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।